अनलॉक 1.0 में सरकार की ओर से काफी रियायत दी गई है। ऐसे में टेंट व्यवसायियों को भी उम्मीद दिखाई दे रही है कि आने वाले कुछ समय में उनको भी कुछ रियायत मिल जाए। अनलॉक 1.0 चल रहा है और ऐसे में सरकार की ओर से काफी रियायत भी दी गई है। टेंट वासियों के व्यवसायों के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी इस समय रही लॉकडाउन के समय में। अब उम्मीद दिखाई दे रही है कि आने वाले कुछ दिनों में सरकार उनको भी सशर्त राहत दे देगी। लॉकडाउन की वजह से टेंट व्यवसायियों को काफ़ी नुकसान हुआ है। टेंट व्यवसायियों को लगता है कि यदि सरकार रियायत दे तो जून के सावन में शादियां करवाई जा सकती हैं। शादियों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना से लेकर मास्क की अनिवार्यता की बात भी टेंट व्यवसायी कह रहे हैं। सरकार ने अनुमति दी तो शादियों में बफर सिस्टम नहीं दिखाई देगा। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए टाट पट्टी और टेबल कुर्सी पर भी खाना खिलाया जाएगा। तो क्या कुछ तैयारियां हैं वो भी हम आपको बता दें। टेंट व्यवसायों की ऐसी तैयारियां हैं कि मैरिज गार्डन को समारोह से पहले और बाद में सैनिटाइज वो लोग करेंगे। सभी अतिथियों की थर्मामीटर से तापमान की जांच की जाएगी, यानी कि तापमान जांच होने के बाद में ही उन्हें स्थल में प्रवेश मिलेगा। पान गुटखा तंबाकू खाना और थूकना मना होगा। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं टेंट व्यवसायी रवि जिंदल। रवि जी, स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। रवि जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। यस। सबसे बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए थी विवाह शादी से जुड़े हुए जो तमाम व्यवसाय थे उनके लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि सामूहिक आयोजन नहीं किए जा रहे थे। अब क्या कुछ तैयारी है? अब कितना रिलीफ नजर आ रहा है, कितनी राहत नजर आ रही है? सर, सरकार ने कोई भी राहत अभी तक नहीं दी। केवल 50 व्यक्तियों की शादी करने की अनुमति है जी, और 50 व्यक्तियों की शादी करने की अनुमति में हम टेंट व्यवसायों के साथ जुड़े हुए किसी भी सेक्टर में कोई काम रहता ही नहीं है। जब तक सरकार 300 से 400 व्यक्तियों के लिए शादी की अनुमति नहीं देगी तब तक हम राजस्थान के 4 लाख ये टेंट, लाइट, इवेंट, हलवाई, कैटरिंग, डीजे साउंड परिवार, इनका रोजी रोटी नहीं चलेगी। 300-400 आदमियों की शादी की अनुमति राज्य सरकार को देनी चाहिए। रवि जी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, कोरोना वायरस की बात करें, संक्रमण के चक्र की बात करें तो चुनौती तो बहुत बड़ी है और इससे बचाना ही मकसद है सरकार का भी। तमाम प्रशासन के जो दिशा निर्देश हैं उनका भी यही मकसद है। तो क्या आपको लगता है कि कैसे आप लोग पालना करेंगे, कैसे उस संक्रमण को फैलने से रोकेंगे? अगर मान लीजिए अनुमति आपको मिलती भी है, कैसे आगे इसे बढ़ाएंगे? क्या कुछ तरीका रहने वाला है? सर, सीएम रेजिडेंस से मेरे से गाइडलाइन मानी थी कि शादी समारोह किस दिशा निर्देश के अनुसार कराए जाए। मैंने 13 दिशा निर्देश सरकार को दिए थे कि यदि आप 400 आदमियों की अनुमति देते हैं तो परिसर कम से कम 40,000 वर्ग फुट का होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि प्रति व्यक्ति 100 फुट का वो वेन्यू होना चाहिए जिसमें शादी हो। दूसरा, हमने उनको ये कहा था कि शादी से पहले और शादी के बाद में वेन्यू का सैनिटाइज होगा, वेलकम गेट सैनिटाइज होगा, उसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट भी सैनिटाइज होगा, उसके अलावा खाने का सिस्टम भी बफे नहीं हो के सिटिंग खाने के लिए हमने उनको कहा था कि सिटिंग खाना ही हम देंगे, बफे सिस्टम नहीं रखेंगे। और हमने सरकार को ये भी कहा कि आप मुआना मंडी में जाइए, 5,000 लोग सुबह सुबह इकट्ठे मिलते हैं एक जगह में, क्या वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? हम तो पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शादी संपन्न कराने के लिए 13 गाइडलाइन सीएम हाउस को दिए हैं और इस गाइडलाइन के तहत हम काम कराने के लिए तैयार हैं। 1 जुलाई से शादियां खत्म हो जाएगी, फिर शादियां सीधी 25 नवंबर को आएगी, फिर 5 महीने का ब्रेक आएगा। हमारे छोटे छोटे टेंट व्यवसायियों के लिए रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। इसलिए हम मुख्यमंत्री महोदय से कल भी ज्ञापन देके यही मांग कर रहे थे कि सर, ये शादियां जून में जो 6-7 शादियां हैं, 6-7 सावे, यदि आप ये मोहलत दे दे तो हम हमारा रोजी रोटी का जुगाड़ कर लेंगे, वरना सब टेंट व्यवसायी भूखे मर जाएंगे। और जिस प्रकार किसान सूखे से और ओलावृष्टि से आत्महत्या कर लेता है, टेंट परिवार भी ये लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएंगे। इसकी जिम्मेदार सरकार स्वयं होगी।